नमस्कार दोस्तों। सोशल इंडिया न्यूज के सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश की तहसील गाडावारा के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंडित शिवाकांत जी मिश्रा उपस्थित हैं। आज हम इनसे रूबरू होंगे, इनके जीवन परिचय से रूबरू होंगे और समाज के इनके जन कल्याण कार्यों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सोशल इंडिया न्यूज में शिवाकांत भैया आपका स्वागत है, वंदन है। प्यार से आपको राजू भैया कहा जाता है। आपने विगत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा में भी काम करते आ रहे हैं, युवा मोर्चा में आपने काम किया है, आपने सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है, आपने पूर्व में 2 बार मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। वहाँ से उस सफ़र से लेके पार्षद के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बनने तक का सफ़र कैसा रहा आदरणीय राजू भैया? लगभग 30 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जो भी देना होता है वो भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम जैसे बहुत साधारण कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बारीक नज़र उन पर रहती है। भारत में सबसे श्रेष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रवाद के साथ साथ अपने अलग हटके सिद्धांतों को लेकर चलने वाली पार्टी है। जैसे कार्यकर्ता के रूप में आपको एक नगर पालिका अध्यक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के नवाजा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कई चीज़ों पर, कई बिंदुओं पर परिचर्चा के साथ विस्तार से उन बिंदुओं पर भी तलाश करती है। आपकी नज़रों में गाडावारा नगर का विकास क्या है? देखिए, अब विकास की शुरुआत हो चुकी है। अभी क्या है कि इसके पहले कोरोना के कारण 2-3 साल खराब हुए हैं और उस टाइम पीरियड में लगभग विकास नाम की चीज़ खत्म हो गई थी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को बचाने की बड़ी जद्दोजहद चालू थी। उसके बाद का जो कार्यकाल आया उसमें बहुत ठोस योजनाएं नहीं बनी। अब आने वाले दिनों में शहर का सर्वांगीण विकास हो, अच्छी रोड हो, साफ स्वच्छ गाडरवारा हो, अच्छी जल की व्यवस्था हो, अच्छी सफाई की व्यवस्था हो। एक एक बिंदु पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। गाडरवारा के जितने भी चौगड्डा हैं उनका सौंदर्यीकरण हो और अच्छे तरीके से रोड चौड़ी हो, क्योंकि वाहन बहुत बढ़ गए हैं और गाडरवारा लगभग 100-125 आसपास के गांवों से जुड़ा हुआ है, तो पूरा लोड गाडरवारा के ऊपर ही रहता है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि अच्छी पार्किंग हो जाए। सब छोटी छोटी बातें जितनी हैं सब पूरी तन्मयता से की जा रही हैं। आने वाले दिनों में गाडरवारा का बहुत अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा। वास्तव में कोरोना के 2 साल बाद जो परिषद का कहीं ना कहीं पार्षद हो चाहे जनप्रतिनिधि के प्रति हो, जनता का रोष बढ़ा था, क्योंकि किसी समाज के सभी वर्गों की सेवा करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता है। और कोरोना में आपने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, कई बार संगतियों में आपने कई पर कार्य किए हैं। कोरोना के बाद और सीधा फिर आपकी परिषद आना कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में आप उसको नहीं देखते कि नगर का विकास पर 2 साल से ढक पड़ा था, शासन प्रशासनिक राष्ट्रपति शासन टाइप का चल रहा था, सब प्रभार प्रशासक के हाथों में थे, तो उस बीच में और आज की आप जब कुर्सी पे बैठे हैं उसमें क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? क्योंकि समाज से आप उस समय भी आप जुड़े थे, आपने प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं डलाने पर भी आपने आंदोलन किए हैं, जब पूर्व में दूसरे नगर पालिका अध्यक्ष रहे तो उसमें भी। और इस परिस्थिति में जब आप खुद आ रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं उन चुनौतियों को भी? नहीं, चुनौतियां हैं नहीं है। अब चुनौतियां नहीं, अब तो काम है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, वो सहज सरल तरीके से हो रहा है। और जहाँ तक योजनाओं की बात है, हमारी परिषद की 2 बैठक हो चुकी हैं, उनमें लगभग 70 से 80 प्रस्ताव पास हो चुके हैं। तो उन कामों पर वर्किंग चल रही है।
अभी हमारे माननीय सांसद द्वय आदरणीय राव उदय प्रताप जी, आदरणीय कैलाश सोनी जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष सम्मानीय अभिलाष मिश्रा जी, हमारे नेता सम्मानीय गोविंद सिंह पटेल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से मिला था। अपनी शहर के विकास की योजनाएं उनको बताई। उसके तहत अभी गाड़ावारा नगर पालिका को 2.5 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश शासन से कायाकल्प अभियान के नाम पर मिल चुका है। और आने वाले दिनों में अभी हम बहुत अच्छे मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज के उसके लिए काम कर रहे हैं, उसका भी पैसा लाएंगे। अभी अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था रहे शहर में, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अभी खिलाड़ियों को गाड़ावारा में वो तमाम सुविधाएं मिलें जिससे उनकी प्रतिभा का निखार हो, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी हर वो चीज़ जिस पे, क्योंकि मैं नहीं मानता गाड़ावारा नगर बड़े प्रबुद्ध और बड़े प्रभावशाली लोगों का शहर है। नगर पालिका अध्यक्ष से सैकड़ों प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग इस गाड़ावारा में रहते हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष से बहुत श्रेष्ठ हैं। तो मैं उनका भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे मिलता है, पूरे शहर का आशीर्वाद मिलता है। हमारे अभी तक की परिषदों में सबसे श्रेष्ठ परिषद मैं मानता हूँ ऐसा कि हमारी है। हमारे सभी पार्षद साथी बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं और पूरी ताकत से हम पूरे शहर की जन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। वास्तव में पूरी ताकत से जन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। आपका जो संकल्प है, और कहीं ना कहीं हम समाज में देख रहे हैं हर तबके के लिए आपका संकल्प पूरा धरातल पर भी दिखता है। आपने परिषद गठन होने के बाद में ही जो सब वाहन नगर पालिका द्वारा रहता है और जिसके हर परिषद में एक राशि निर्धारित की जाती है, लेकिन जब आपने इसका गठन होने के पश्चात ही आपने उसको निःशुल्क कर दिया। क्या सोच रही थी कि जहां खर्चा लगता है कि मगर आपने जो व्यक्ति शांत हो गया उनके सब वाहन के लिए, उनके सबके जो वाहन होते हैं उसके लिए आपने निःशुल्क सेवाओं के लिए नगर पालिका के द्वार खोल दिए। क्या सोच के लगा कि नहीं लोग ऐसी तरफ में भी अपन को सेवा के लिए नगर पालिका के द्वार खोलना चाहिए? नहीं, उसमें तो हमारा भावनात्मक पक्ष था। किसी भी, चूँकि गाड़ावारा शहर और एरिया बहुत छोटा है, सब एक दूसरे से जुड़े व्यक्ति हैं, तो किसी के यहाँ भी दुख हो सब बराबरी से खड़े होते हैं। तो नगर पालिका भी एक परिवार है और नगर पालिका परिवार की संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी सोच थी। तो उसके तहत हमने बड़े नॉर्मल तरीके से उस काम को अंजाम दिया। जहाँ भी जाएगा निःशुल्क जाएगा, कोई उसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से हमेशा रहना चाहिए। जी। आपने एक और नई योजना को स्वयं की योजना बनाकर किया है कि जहां अंतुष्टि या जहां भी ऐसा वातावरण आता है, आप मृत्यु प्रमाण पत्र अपने कर्मचारियों द्वारा उसके घर तक भिजवाते हैं। वास्तव में वो है अनुकरणीय पहल है और उसका सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से स्वागत भी करना चाहते हैं और माननीय आपकी तहसील के माध्यम से भी हम इसको उस लेवल पे भी पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आपने जब इसका पदभार ग्रहण किया तो तत्काल ऐसी छोटी छोटी योजनाओं पे आपने काम करना चालू कर दिया। आपने स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर एक बच्ची को बनाया है और जो कि राज्य और विश्व दुनिया के स्तर पर एक विशेष मुकाम पर हासिल है। क्या उस पर आपने विशेष सोचा था कि ऐसी बच्चियों को प्रमोट करना चाहिए? 2 बच्चियों को बनाया है और दोनों खिलाड़ी हैं। एक कबड्डी की प्लेयर है और क्रिकेट की प्लेयर है और एक दौड़ में विशेषज्ञ है। देखिए क्या है कि अभी इनको प्रोत्साहन मिलेगा, अभी इनकी चिंता की जाएगी।
तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनके नीचे जो नई पीढ़ी आ रही है वो इनसे 50 गुना ज़्यादा व्यवस्थित आएगी। अभी आप देखिए, भारत में यदि 10 स्वर्ण पदक ओलंपिक में यदि मिल रहे हैं तो आप उसको देखिए कि उसमें 8 तो हरियाणा के होंगे। हरियाणा के बेटा बेटी को स्वर्ण पदक। अब वो क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहा है कि वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के परिवार जागरूक हैं, वहाँ की सरकार को जागरूक कर दिया और उन्होंने एक ऐसा वातावरण निर्मित कर लिया। बहुत बड़े विशेषज्ञ कोच वहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो कबड्डी में हो, चाहे वो कुश्ती में हो, ऐसे उन्होंने कोच तैयार कर लिए हैं। तो ऐसे ही हमारी सोच है आने वाले दिनों में, चूँकि गाड़ावारा बहुत दाताओं का शहर है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं गाड़ावारा के नागरिक बंधुओं के माध्यम से ही मैं कराना चाहता हूँ। तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा स्वरूप मिलेगा। रही बात वो नगर पालिका के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की, तो जहाँ गाड़ावारा के नागरिक को कोई कष्ट है और उसमें हमारी नगर पालिका अगर अच्छे से मदद कर रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपकी जैसी सोच है और परिषदों में ऐसे भी सोच आए। आपके नेतृत्व में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना है, क्या विशेष है उस उत्सव आनंद उत्सव कार्यक्रम में? देखिए, आनंद उत्सव के माध्यम से ये हमारे सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आनंद उत्सव के माध्यम से समस्त बच्चों को जागरूक करने की व्यवस्था है। समस्त नागरिकों में स्वास्थ्य के साथ साथ चैतन्यता आए, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने बनाई। ये अनूठे मुख्यमंत्री हैं इस मध्य प्रदेश के, जिन्होंने मतलब मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के व्यक्तियों के बारे में, बेटा बेटियों के बारे में, माता पिता के बारे में जो शिवराज जी ने समझा है और किया है, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। अभी आनंद महोत्सव के साथ खेल हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू होगी। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना यदि कोई लाया है तो वो शिवराज जी लाए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, ऐसी कई योजनाएं हैं जो शिवराज जी, 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, जिस सब योजनाओं के जनक शिवराज सिंह चौहान। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत बड़े फख्र की बात है कि मैं तो उनके बताए हुए नियमों को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी योजना पे काम कर रहा हूँ। मेरा इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया का है। आपका सीधा संपर्क मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वास जी सारंग से भी जुड़ा है और आपने कोरोना के समय में भी उनके माध्यम से गाड़ावारा के क्षेत्र के हर तबके के उस व्यक्ति के लिए जहां आपसे जो ज़रूरत बन सकी आपने उनके माध्यम से भी कराया है। अगर विश्वास जी के बारे में आपको कुछ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे आप? मध्य प्रदेश के बहुत श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ जनसेवक हैं। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी इस मध्य प्रदेश के स्थापित लीडरों में शुमार रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे श्रेष्ठ पिता की संतान श्री विश्वास सारंग जी हैं और निश्चित रूप से वो सुबह से शाम तक जिसको जाने न जाने जनसेवा के लिए यदि व्यक्ति सही है तो उसकी मदद होगी। ऐसे सैकड़ों लोगों की कोरोना काल में मैंने मदद कराई जिनको श्री सारंग जी नहीं जानते और उन्होंने मदद की है। इस क्षेत्र के बहुत लोगों की मदद की है। करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में जो बस स्टैंड नवीनीकरण होना है, मॉडल रोड का होना है, पानी की टंकी के यहाँ का कॉम्प्लेक्स निर्माण होना, उसे किस विशेष रूपता में आप गाड़ावारा विकास को समर्पित करना चाहते हैं?
देखिए, बस स्टैंड के साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण और गाड़ावाड़ा की जरूरत के हिसाब से और जो निर्माण है, चूंकि पैसे की कमी नहीं आएगी, योजना वही बनेगी जो लागू करना है। और हम निश्चित रूप से गाड़ावाड़ा के सर्वांगीण विकास में ऐसा कोई काम बचने ही नहीं देंगे कि जिसको हमें बताना पड़े। सब पूरा विकास गाड़ावाड़ा नगर पालिका का होगा। नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी जरूरी कार्य हैं सब होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं जिनके नाम आज भी हमारे इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, स्वर्गीय श्री राधेश्याम जायसवाल जी, ताराचंदी डागा। ऐसा कार्य या ऐसी आपकी योजना जिसके लिए गाड़ावाड़ा नगर का इतिहास आपको पहचाने जाने, आदरणीय राजू भैया? देखिए, ये तो बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लोग हैं। श्रद्धेय डागा जी रोड के लिए जाने जाते हैं। जब रोड जानता नहीं था तब बनवाई उनने। राधेश्याम जायसवाल जी ने पूरे गाड़ावाड़ा में नाले के लिए और घाटों को घटाने के लिए याद किए जाते हैं। राधेश्याम जी जायसवाल बहुत बड़ी शख्सियत थे और बड़े सशक्त व्यक्तित्व के धनी थे, विचारधारा से भी। इनके पाँव की धूल बराबर नहीं है हम, लेकिन इसके बावजूद भी जो आज के परिवेश में जरूरी होगा वो सब हम करेंगे। आपसे युवा क्या प्रेरणा लेना चाहे? अंतिम आखिरी क्वेश्चन आपसे भी जो रखना चाहता हूँ, आने वाली युवा पीढ़ी आपसे क्या सीखे, आपसे क्या विचारों से आपसे अभिभूत ले अभिलाषी रहे कि वो आने वाले समय में आपके समकक्ष या आपसे विशेष रूप से बन सके? ऐसी युवा पीढ़ी आपसे क्या कल्पना कर सकती है? नहीं, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर राष्ट्रभाव का काम करना है और अपने जीवन में जो भी करना है वो ईगो रहित करना है। मतलब किसी चीज का दम और घमंड होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज की आयु फिक्स है। तो सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना, चाहे वो ऐसे कोई देश हो, आपका इजराइल हो, आपके कई देश ऐसे हैं जिनमें पहले दिन से बच्चे से लेकर छोटी उम्र से ही राष्ट्रवाद का प्रेम सिखाया जाता है, राष्ट्रवाद का धर्म सिखाया जाता है। तो प्रेरणा हमसे लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेरणादायी ये देश है, इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसकी चिंता करना है। हम और वो सब एक ही उसके माने जाते हैं। देश की चिंता और देश के प्रति समर्पण ही आदरणीय राजू भैया का कहना है कि वो है सर्वोपरि होना चाहिए। हम रहें ना रहें, नाम हमारा हो ना हो, लेकिन देश समर्पण, देश के प्रति त्याग हमेशा रहना चाहिए। आज सोशल इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में सीधी बात में हमारे बीच में प्रथम नगर नागरिक के रूप में सेवाकांत जी मिश्रा उपस्थित थे। सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं कि आप उपस्थित होकर अपना समय प्रदान किया। नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक देखते रहिए सोशल इंडिया न्यूज।